एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तो बताओ भारत तोड़ा किसने? खड़गे साहब भोपाल आए, वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो कहने लगे बकरा ईद पे अगर बकरा बच गया तो बाद में नाचेगा गाएगा। वो खुद ही अपने आप को बकरा बता रहे थे, वो बलि के बकरे। Ideal PU and Degree College. Admissions are open. BA, BSc. Channabasava College of Pharmacy, Nursing and Paramedical. Admission are open. आज इस उमड़ते हुए जन समुद्र को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कर्नाटक में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज कलबुर्गी आना हुआ है। कलबुर्गी मेरे लिए बहुत लकी है। बीच में मैं 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं था और उस समय चिंचोड़ी के बाय इलेक्शन में आया था। चिंचोड़ी के बाय इलेक्शन में आके वापस जाते ही मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया था। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Kurale Supermarket Festival Season Offer 5 to 10% off on MRP. अद्भुत है कलबुर्गी और येदुरप्पा जी को धन्यवाद। ये कभी निजाम कर्नाटक कहलाता था, अपना नाम बदल के कर दिया कल्याण कर्नाटक। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कहते हुए गर्व होता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सचमुच मुझे कई बार ये फीलिंग होती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब मैं पापियों के संहार के लिए और जनता के उद्धार के लिए बार बार आऊंगा। यह कभी कृष्ण भगवान ने कहा था। जब कांग्रेस के अत्याचार, अन्याय और पापाचार बढ़ गए तो मुझे लगता भगवान का वरदान बन के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। कलबुर्गी और आसपास के भाइयों और बहनों, मन गर्व से भर जाता है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कहते हैं नरेंद्र मोदी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और अमेरिका के बाइडेन भी कहते हैं कि मोदी से अच्छा आज कोई नहीं है। आज बिना भारत के दुनिया का काम चल नहीं सकता। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, भारत के हमारे कई स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे, लेकिन भारत का तिरंगा लेके हमारे बच्चे जब निकले तो रूस की फौजें भी पीछे हट गई और यूक्रेन की सेना भी पीछे हट गई। बोले तिरंगा लेके आ रहे हैं ये भारत वाले, इनको जाने दो, इनको जाने दो। आज हमारे देश की स्थिति है, मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई है नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश को गर्व है और ओबीसी वर्ग को भी गर्व है। धन्य है हम जो ऐसा नेता हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। वियम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वियम हॉस्पिटल नियर मेगुर आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तो बताओ भारत तोड़ा किसने? 1947 में जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में
अगर भारत के टुकड़े किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए, कांग्रेस ने किए। ये भारत तोड़ने वाले, ये आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जहां एक सामान्य परिवार से आने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस, एक खानदान की पार्टी। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने तो खड़गे को अध्यक्ष बना दिया है, खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया। खड़गे साहब भोपाल आए थे, वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो कहने लगे बकरा ईद पे अगर बकरा बच गया तो बाद में नाचेगा गाएगा। वो खुद ही अपने आप को बकरा बता रहे थे, वो बलि के बकरे। क्योंकि राहुल जी और सोनिया गांधी जानते हैं कि कांग्रेस तो अब साफ होने वाली है, चुनाव तो जीतना नहीं है। तो एक आदमी की जरूरत थी, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दो, और मिल गया उनको खड़गे जी। आपको पता, जब बलि दी जाती है तो खूब खिलाया पिलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, और बाद में क्या होता है ये जानते हैं आप। ये भारत जोड़ो वाले, जब भारत जोड़ो की बात करते तो लोग कांग्रेस छोड़ने लगते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, कांग्रेस एक पार्टी बची नहीं, कई गुटों में बटी है कांग्रेस। और यहां भी डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया जी, और अभी मुझे बताया तीसरा गुट बन गया खड़गे साहब। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गया कोई उधर गिरा, ये आपस में खींचातानी में लगे। और जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं मैडम सोनिया गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, कभी ओबीसी के कल्याण की आपने कल्पना की है? काका कालेलकर की रिपोर्ट जो ओबीसी के कल्याण के लिए थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाल दी। इंदिरा जी ने कभी कुछ नहीं किया, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, उनने नहीं किया। अगर ओबीसी समाज का कल्याण का काम आरंभ हुआ तो तब हुआ जब मोरारी जी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिनके मंत्रिमंडल में अटल जी और अडवाणी जी शामिल थे। मंडल आयोग तब आया जब बीपी सिंह बने थे, उस मंत्रिमंडल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। आपको पता है, कांग्रेस ने ओबीसी के पीठ पर लगातार छुरा भोंकने का काम किया है, कभी ओबीसी का कल्याण नहीं किया। आरक्षण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ओबीसी को संवैधानिक आयोग का ओबीसी आयोग को दर्जा दिया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, जिन्होंने ओबीसी को न्याय देने का काम किया।